इस्लामाबाद बनेगा अमरीकियों का मेज़बान। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए अपनी मुज़ाकराती टीम इस्लामाबाद भेज रहे हैं। मुज़ाकराती टीम में जेडी वेंस, स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर शामिल होंगे। मुज़ाकराती टीम हफ्ते की सुबह इस्लामाबाद में बातचीत करेगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस की तस्दीक कैरोलाइन लेविट ने कहा, ईरान ने जंगबंदी का कहा और बिलाखिर जंगबंदी तजावीज़ पर इत्तफाक कर लिया। सदर ट्रंप की सुर्ख लकीरें तब्दील नहीं हुई। ट्रंप को आबना हुर्मुज़ खुलने की तवक्को है। मुज़ाकरात का पहला राउंड हफ्ते को होगा। ट्रंप ने मंगल को इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से बात की थी। लेबनान इस जंगबंदी का हिस्सा नहीं। लेबनान के मामले पर नेतन्याहू और दीगर फरीकैन से बातचीत जारी रहेगी। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कैलिबफ आज रात पाकिस्तान पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक अमरीकी नायब सदर के हमरा स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर भी ईरानी वफ़द से मुज़ाकरात के लिए आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। अमरीकी वफ़द में माउनत के लिए शामिल 23 अरकान पहले ही इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। ईरान के स्पीकर मोहम्मद बाकर कैलिबफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी आज रात गए इस्लामाबाद पहुँचेंगे। अगर किसी वजह से हकीकी मुआहदे तक नहीं पहुंचते तो दोबारा हमले किए जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, कहा ऐसे शदीद हमले करेंगे जो दुनिया ने कभी नहीं देखे। अमरीकी बहरी और फ़िज़ाई जहाज़ और फौजी एहलकार मुआहदे तक ईरान के अतराफ मौजूद रहेंगे। ईरान के पास कोई जौहरी हथियार नहीं होंगे और आबना हुर्मुज़ खुली और महफूज होगी। हमारी फ़ौज तैयारी कर रही है और अपनी अगली फतह की मुंतज़िर है। आबना हुर्मुज़ खुलते ही बंद हो गई। लेबनान और इस्राएली हमलों के बाद ईरान ने आबना हुर्मुज़ को एक बार फिर बंद कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक आबना हुर्मुज़ से ऑयल टैंकर्स को गुजरने से रोक दिया गया। जंगबंदी के नफाज के बाद आज सुबह 2 तेल के टैंकर को गुजरने की इजाज़त दी गई थी। इसराइल के हमलों के साथ ही आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले तेल बरदार जहाज़ों को रोक दिया गया। खलीज में मौजूद कई जहाज़ों को ईरानी बहरिया की जानिब से आबना हुर्मुज़ बंद होने के पैगामात मिलना शुरू हो गए हैं। खबरदार, जो किसी ने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के फरीकैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। वज़ीर आज़म ने कहा, सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ अमन अमल की रूह को मुतासिर कर रही हैं। तमाम फरीकैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, नायब सदर जेडी वेंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकोफ, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को भी मुखातिब किया। बड़ी सिफारती कामयाबी, शहबाज शरीफ छा गए। अमेरिका ईरान जंग के शोले बुझ गए। पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। आज दुनिया पाकिस्तान को इज्जत की निगाह से देख रही है। ये इज्जत किसी एक फर्द की नहीं बल्कि पूरी कौम की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में इजहार ख्याल, कहा अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सिफारती महाज पर अहम कामयाबियों से नवाजा है। पाकिस्तान ने मुश्तरका काविशों से मुस्लिम मुल्कों और अमन के लिए किरदार अदा किया। अमेरिका और ईरान ने मेरी दरख्वास्त को पज़ीराई बख्शी। दुनिया भर के तमाम इदारे आज पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। आज बदला हुआ पाकिस्तान है और हमेशा के लिए बदल गया है। जंग में भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश की गई। जंग वक्ती तौर पर टल गई है। हमारी मंजिल पायदार और देरपा अमन क़याम की है। फील्ड मार्शल और अब्बास अराग़ची मवासलाती रब्ता। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान में ईरानी सफारत खाने के अलामिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जंग के खात्मे के लिए मुसलसल और मौसर कोशिशों पर पाकिस्तान की तारीफ़ की। अब्बास अराग़ची ने कहा, ख़ित्ते में अमन सलामती के फ़रोग़ और जंगबंदी में पाकिस्तान के तामीरी और ज़िम्मेदाराना किरदार को सराहते हैं। तालियों की गूंज में बड़ा ख़राज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास। अरकान ने तालियां बजाकर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में अहम किरदार पर फील्ड मार्शल के लिए तालियां बजाई गईं। वज़ीर आज़म ने कहा, जंग बंदी के लिए फील्ड मार्शल कई रातें जागे। ईरानी और अमरीकी क़यादत से राबते में रहे। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार और इनकी टीम ने अंत तक मेहनत की। सियासी और अस्करी क़यादत यकसू है और यकसू की रहेगी।
40 साल में सिविल और अस्करी क़यादत में ऐसी बेमिसाल हम आहंगी नहीं देखी। इजलास में जुम्मे के दिन को यौम तशक्कुर के तौर पर मनाने का फैसला किया गया। बहुत बहुत मुबारक हो शहबाज भाई। तुर्क सदर की पाकिस्तान के तारीखी अमन इक़दाम पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। रजब तैयब एर्दोगान का शहबाज शरीफ को टेलीफोन। तुर्क सदर ने खलीज में तबाहकुन तनाज़े के खात्मे के लिए कोशिशों पर शहबाज शरीफ की जुर्रतमंदाना और बसीरत अफरोज़ क़यादत को सराहा। खित्ते में अमन इस्तेहकाम की बहाली के लिए अनथक और मुखलिसाना कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इयादा किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हौसला अफजाई और तौसीक पर तुर्क सदर का शुक्रिया अदा करते हुए खित्ते और आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। दबाव के बगैर मुज़ाकराती अमल फैसला कुन हो सकता है। पाकिस्तान ने हमेशा मज़बूत सिफारतकारी को तरजीह दी है। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने अमरीकी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी सिफारतकारी और मकालमे की फतह है। पाकिस्तान पर एतमाद करने के लिए फ़रीक़ैन के मशहूर हैं। माउनत पर सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र, कतर और चीन के मशहूर हैं। चीन ने फ़रीक़ैन को तहामुल और सिफारतकारी का रास्ता अख्तियार करने पर जोर दिया। आला क़यादत ने सिफारती कोशिशों में बराह रास्त किरदार अदा किया। पाकिस्तान महज सहूलतकार है, फ़रीक़ैन को फ़ैसलों का अख्तियार है। पाकिस्तान के खलीजी ममालिक के साथ दरेना ताल्लुकात हैं। मस्जिद अक्सा को 40 दिन बाद नमाजियों के लिए खोल दिया गया। इसराइली पुलिस के मुताबिक मुक़द्दस मकामात को नई सिक्योरिटी हिदायत के तहत खोला गया। सिक्योरिटी के नाम पर पुराने शहर और मस्जिद के अतराफ में सैकड़ों पुलिस एहलकार और बॉर्डर गार्ड्स तैनात किए गए। मकामी फ़लस्तीनियों के दाखिले को महदूद रखा गया। सहूनी आबादकारों को मस्जिद अक्सा के अहाते में दाखिले के लिए ज़्यादा वक्त और सहूलतें फराहम की जा रही हैं। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लेबनान पर शदीद हमले। लेबनान में इसराइल के 10 मिनट में 100 से ज़ायद हमले। 254 अफराद जाँ बहक, 1100 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात। मुसलसल धमाकों से बैरूत शहर गूंज उठा। इसराइली फ़ौज के मुताबिक जंग के दौरान अब तक की सबसे बड़ी और मरबूत कार्रवाई में बैरूत, वादी बका और जनूबी लेबनान में हिज़्बुल्लाह के 100 से ज़ायद कमांड सेंटर्स को फ़ौजी मकामात को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की लेबनान में इसराइली जारियत की शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि इसराइल के लेबनान पर हमले खित्ते में अमन कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। आलमी बिरादरी इसराइली जारियत के खात्मे के लिए ठोस इक़दाम करे। इसराइली जारियत के नतीजे में मासूम जानों का ज़िया और बुनियादी ढांचे की वसी पैमाने पर तबाही हुई है। पाकिस्तान लेबनान के साथ अपनी गैर मुतसलसल यकजहती का इयादा करता है। पाकिस्तान लेबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत करता है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की दरख्वास्त पर ट्रांसपोर्टर्स और ताजिर बिरादरी ने हड़ताल की कॉल मौखर कर दी। गवर्नर सिंध से ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के वफ़द और ऑल कराची ताजिर एसोसिएशन के वफ़द का अलहदा इजलास और प्रेस कॉन्फ्रेंस। निहाल हाशमी ने कहा, खत्ते में जंगबंदी पर पूरे पाकिस्तान के अवाम को मुबारकबाद देता हूँ। भारत पाकिस्तान के मजबूत किरदार से नाखुश है। जंगबंदी में फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म ने कलीदी किरदार अदा किया। आलमी मीडिया पर फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म के किरदार का चर्चा है। आइन का आर्टिकल 5 रियासत से गैर मशरूत वफादारी का दर्स देता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हम मुतासरा फरीक हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत गुल प्लाजा आतिशज़दगी की जुडिशल कमीशन की तहकीकाती रिपोर्ट का जायज़ा इजलास। कल गुल प्लाजा में फायर फाइटिंग सिस्टम और अलार्म सिस्टम मौजूद न था। तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ इजलास को ब्रीफिंग दी गई कि इमारत में महफूज इनखला के इंतजामात भी नाकाफ़ी थे। इमारत के बाहर रश और तामीराती कामों ने इमदादी कार्रवाइयाँ मुतासर की। वज़ीर आला ने जुडिशल कमीशन की तहकीकात और मेहनत को सराहा। इमारतों की हिफाजत के लिए वसी इस्लाहात की हिदायत की। इमारतों के लिए फायर सेफ्टी ऑडिट लाजमी करार देने की हिदायत भी की गई।
पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट्स का जायज़ा इजलास। पंजाब हुकूमत और वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी मनसूबों का तफसीली जायज़ा। डिजिटाइजेशन मनसूबों में पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, शहरियों को डिजिटाइजेशन के ज़रिए साफ शफाफ तरीके से सर्विसेज की फराहमी हुकूमत पंजाब का मिशन है। वज़ीर आला पंजाब किसानों के मसाइल के हल के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार ला रही हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मामूली तेज़ी। 100 इंडेक्स में 69 पॉइंट्स का इजाफा। 1,65,880 पॉइंट्स पर कारोबार जारी। 164 कंपनियों के हिस्से में इजाफा। 291 कंपनियों के हिस्से में कमी। 110 कंपनियों के हिस्से मुस्तहकम। आवाम के लिए बुरी खबर, बिजली फी यूनिट ₹1.42 महंगी हो गई। नेपरा ने बिजली महंगी होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमतों में इजाफा फरवरी की माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया। कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक रकम अप्रैल के बिजली बिलों में सारिफिन से वसूल की जाएगी। आलमी मार्केट में कीमतें गिरने के बाद पेट्रोल और डीजल सस्ता होने का इम्कान। पेट्रोल 55 रुपये फी लीटर तक सस्ता हो सकता है। डीजल की कीमत में 95 से 100 रुपये कमी हो सकती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से मुतालिक हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। आरिफवाला में तेज़ रफ्तार कार बेकाबू होकर उलट गई। 10 साला बच्चा जाँ बहक, खातून समेत 2 अफराद शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। जैकबाबाद में लाड़काना बोर्ड के इम्तहानात के दौरान नकल, केमिस्ट्री का पर्चा व्हाट्सएप ग्रुपों में वायरल। इम्तहानी सेंटर्स पर तलबा और तालिबात मोबाइल के जरिए नकल करने लगे। मॉनिटरिंग टीम नकल की रोकथाम में नाकाम रही। रावलपिंडी में 9 और 10 अप्रैल को मकामी तातील का ऐलान। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर तातील के दौरान तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे और दीगर दफातर बंद रहेंगे। ज़रूरी सर्विसेज मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी। FIA CCC कराची की कार्रवाई। हवाला हुंडी डीलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। क्लिफ्टन में वाक़ दफ्तर पर छापा। मुलजमान गिरफ्तार। 40 लाख रुपए बरामद। मोबाइल फ़ोन से हवाले से मुतल्लिक व्हाट्सएप चैट्स भी बरामद। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और हैदराबाद किंग्समैन फिर ढेर। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 में पेशावर ज़ल्मी ने हैदराबाद किंग्समैन को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। पेशावर ज़ल्मी ने 146 रन का हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। हुनैन शाह आखिरी ओवर में 10 रन का दिफा ना कर सके। कप्तान बाबर आजम 43 रन के साथ नुमाया रहे। कौशल मेंडिस ने 27 और माइकल ब्रेसवेल ने 25 रन बनाए। साइम अयूब ने 2 विकेटें हासिल की।